तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा कि जब जब तालिबान ताकत में आया, उसका महिलाओं के प्रति रवैया जानवरों से भी बदतर रहा है। आज का तालिबान क्या उससे अलग है? तालिबान कहता है कि वो महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उन्हें परेशानी नहीं होगी, वो काम कर सकेगी, स्कूल भी जा सकेगी। और दूसरी तरफ तालिबान कहता है कि शरिया कानून के तहत ही महिलाओं को हक मिलेगा। तो क्या महिलाएं आधुनिक युग में आधुनिकता के साथ जी पाएगी? उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या उन्हें मिल पाएगी? शरिया कानून क्या है और तालिबान के शासन में अफगान महिलाओं के लिए इसके क्या मायने हैं? और आधुनिक युग में क्या इन कानूनों में कोई बदलाव की उम्मीद है? तालिबान ने कहा है कि वे इस्लाम की शरिया कानूनी प्रणाली की सख्त व्याख्या के अनुसार अफगानिस्तान पर शासन करेंगे। तालिबान में राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद अपनी जीत का दावा भी किया है। उसके साथ ही देश में अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना की उपस्थिति को करीब 2 दशक बाद खत्म भी कर दिया है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसे जान लेते हैं। देश पर अपना नियंत्रण कायम कर लेने के बाद बुलाई गई पहली प्रेस वार्ता में तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि मीडिया और महिलाओं के अधिकारों जैसे मसलों से इस्लामी कानून के ढांचे के तहत निपटा जाएगा। हालांकि तालिबान ने अभी तक यह नहीं बताया कि व्यवहार में इसके क्या मायने होंगे। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, जिन्होंने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के चलते तालिबान ने 15 साल की उम्र में गोली मार दी थी, उन्होंने चेतावनी दी है कि शरिया कानून की तालिबान की व्याख्या अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। मलाला ने बताया, मुझे अफगानिस्तान में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं सहित कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला है और बातचीत में उन्हें अपने आगे के जीवन को लेकर भरोसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, उनमें से कई लोग 1996 से 2001 के बीच देश में जो हुआ था उसे याद कर रहे हैं और वो अपनी सुरक्षा, अपने अधिकारों और स्कूल जाने के अधिकारों को लेकर बहुत ही चिंतित है। असल में जब तालिबान सत्ता में थे तब महिलाओं को काम करने या शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। 8 साल की उम्र से लड़कियों को बुर्का पहनाया जाता था। यही नहीं, महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति तभी दी जाती थी जब उनके साथ कोई पुरुष हो। इन नियमों की अनदेखी करने पर उनको सजा दी जाती थी और जाहिर सार्वजनिक तौर पर कोड़े भी मारे जाते थे। तालिबान एक तरफ कहता है कि शरिया कानून के हिसाब से ही अब अफगानिस्तान में काम होगा। तो देखते हैं शरिया क्या है। शरिया कानून इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। इसे इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कुरान और इस्लामी विद्वानों के फैसले यानी फतवो, इन दोनों को मिलाकर तैयार किया गया है। शरिया का शाब्दिक अर्थ पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता होता है। शरिया कानून जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसमें प्रार्थना, उपवास और गरीबों को दान करने का निर्देश भी दिया गया है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को यह समझने में मदद करता है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना है। लेकिन वास्तविक व्यवहार में या जीवन यापन में इसका क्या मतलब है? शरिया किसी मुसलमान के दैनिक जीवन के हर पहलू के बारे में व्यवस्था देता है। उदाहरण के लिए, काम करने के बाद अपने सहयोगियों द्वारा पब में बुलाए जाने पर सोच में डूबा कोई मुसलमान सलाह के लिए शरिया विद्वान के पास जा सकता है ताकि यह तय हो सके कि उसे अपने धर्म के कानूनी ढांचे के भीतर व्यवहार कैसे करना है, पब में जाना है या नहीं जाना है। दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों मसलन पारिवारिक कानून, वित्त और व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन के लिए भी कोई मुसलमान शरिया कानून का रुख कर सकता है। शरिया अगर नहीं मानते हैं तो क्या शरिया के कुछ कठोर दंड भी है तो वो क्या है? शरिया कानून के अपराधों को 2 सामान्य श्रेणियों में विभाजन करता है। पहला हद, जो गंभीर अपराध है और इसके लिए अपराध तय किए गए हैं, और दूसरा तज़ीर। तज़ीर भी अपराध ही होता है। इसकी सजा न्याय करने वालों के विवेक पर छोड़ दी जाती है।
हद वाले अपराधों में चोरी शामिल है। इसके लिए अपराधी के हाथ काटकर दंड दिया जा सकता है। वहीं व्यभिचार करने पर पत्थर मार मार कर मौत की सजा भी दी जा सकती है। कुछ इस्लामी संगठनों का तर्क है कि हद अपराधों के लिए दंड मांगने पर इसके नियमों में सुरक्षा के कई उपाय तय है। इसके लिए दंड तय करने से पहले काफी ठोस सबूत की जरूरत भी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पत्थर मारकर मौत की सजा देने का विरोध किया है। उसका कहना है यह दंड यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक सजा तय करता है, इसलिए साफ तौर पर यह प्रतिबंधित भी है। हालांकि सभी मुस्लिम देश हद अपराधों के लिए ऐसे दंड नहीं देते। सर्वेक्षणों की माने तो ऐसे अपराध के लिए कठोर दंड देने को लेकर मुसलमानों की राय बहुत बटी हुई है। सवाल यह है कि क्या शरिया के अनुसार धर्मांतरण के लिए फांसी दी जा सकती है? धर्म को छोड़ना मुसलमानों के बीच एक बहुत ही विवाद का मसला है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश इस्लामी विद्वानों की राय है कि इसके लिए सजाए मौत है। हालांकि मुस्लिम विचारकों का एक अल्पसंख्यक तबका, खासकर पश्चिमी देशों से जुड़े लोगों का ये तबका बताता है कि आधुनिक दुनिया की वास्तविकता का अर्थ यह है कि इसके लिए दंड अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों की यह भी राय है कि धर्मत्याग से इस्लाम को कोई खतरा भी नहीं होता है। कुरान स्वयं घोषणा करता है कि धर्म में कोई बाध्यता नहीं होती, तो फतवा न मानने वालों के खिलाफ फैसले कैसे होते हैं? किसी भी कानूनी प्रणाली की तरह शरिया भी काफी जटिल है। इसका लागू होना पूरी तरह से जानकारों के गुण और उनकी शिक्षा पर भी निर्भर करता है। इस्लामी कानूनों के जज मार्गदर्शन और निर्णय जारी करते हैं। मार्गदर्शन को फतवा कहा जाता है। इसे औपचारिक कानूनी निर्णय माना जाता है। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं। 4 सुन्नी सिद्धांत है, हनबली, मलिकी, शफी और हनफी, और एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। पांचों सिद्धांत इस बात में एक दूसरे से अलग है कि वे उन ग्रंथों की व्याख्या कैसे करते हैं जिनसे शरिया कानून निकला है। अब जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, व्यवहार भी बदल रहे हैं। ईरान, कजाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों में बदलाव दिख रहा है। वो आधुनिक युग के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या नया तालिबान भी ऐसा होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। चाहे कुछ भी हो, महिलाओं का मान सम्मान, उनकी निजता, उनकी शिक्षा, उनका स्वातंत्र्य और उनके मानवाधिकार भी तालिबान राज में सुरक्षित रहे तो तालिबान का भी स्वागत ही होगा।